है, इतनी ज्यादा और सब कुछ है। ऐसे समय में जब शैतान ओवर टाइम कर रहा है तो हमको क्या करना है? हमको भी ओवर टाइम काम करना है प्रभु के लिए। हम अपने घरों में ऐसे ही आराम से बैठ के नहीं रह सकते हैं। अगर हम आज जिंदे पाए जाते हैं तो प्रभु ने हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी रखी है। ऐसे नहीं कि हम अपने घरों में आराम से रह जाए, नहीं, लेकिन कोई तो जो जिम्मेदारी है उसको प्रभु चाहता है कि हम पूरी करें। अगर वो ओवर टाइम काम कर सकता है तो हमको भी ओवर टाइम प्रभु के लिए कार्य करना है। अपनी पिछली की सारी बातों को भूलकर निशाने की ओर दौड़े चले जाना है। आमेन। इसलिए मैं चाहती हूँ जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हैं सब बहुत सीरियस हो जाए। जो भी आज का वचन है, जो आज हमारी संगति है, हम हर एक वचनों को, हर एक क्षण को जो हम प्रभु के संग बिताते हैं सीरियसली बिताने पाए। आमेन। मैं प्रभु के लिए धन्यवाद देती हूँ और छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि हम 1.5 साल से मेरे हस्बैंड ने इतनी बेचैन कि मैं क्या वचन दूं प्रभु, मुझे नहीं समझ रहा है। मैंने क्या क्या सोचा, क्या नहीं देखा, बेचैनी इतना प्रभु, मैं क्या वचन दूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और अभी 4 बजे परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया है, उसको हम पढ़ेंगे। नेहमिया की पत्री, नेहमिया की बुक, और उसका 6वां अध्याय, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। जब संबलत, तोबिया और अरबी गेशेम और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपना को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक भी मैं फाटकों में पल्ले ना लगा चुका था, तो भी शहरपना में कोई दरार ना रह गई थी। आप और आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बड़ी स्टोरी है। आपको सबको पता है नेहमिया के बारे में कि उसने कैसे यरूशलेम की दीवारों को बनाया था जो जल गई थी। जो पहले अध्याय में हम पाया जाता है वो सब कुछ, कि वो यरूशलेम की जो दीवारें थी वो जल गई थी और किसी को यरूशलेम की चिंता नहीं थी। वो जल्दी, मैंने आज जब पढ़ा, 100 साल से 100 साल तक वो यरूशलेम की जो दीवारें थी वो जली हुई थी और कोई उसकी चिंता नहीं करता था, किसी को उसकी परवाह नहीं थी। लेकिन नेहमिया को वो बोझ आया था और नेहमिया ने इस दीवार को बनाने का कार्य शुरू किया। और आप जब आप ये पूरा बुक को पढ़ेंगे, नेहमिया के बुक को, आपको मालूम पड़ेगा कि उसको कितनी तकलीफें हुई। इतनी तकलीफें आई जब वो वॉल बना रहा था, जब वो दीवार बना रहा था। बहुत शैतान ने काम किया, क्योंकि 100 साल से शैतान का राज्य यरूशलेम के दीवारों के ऊपर आ गया था, क्योंकि वो जली हुई थी, नाश हो गई थी और किसी को चिंता नहीं थी। इसलिए शैतान बौखला गया था कि अब मैं ये कैसे होने दूं कि यहाँ यरूशलेम की दीवारें बन जाए। तो उसने क्या किया, यही जो दुश्मन लोग थे उसके, संबलत, तोबिया और अरबी, इन लोगों को लेकर आया और अनेक अनेक प्रकार से उसको निराशा में डाला। अगर हम पढ़ेंगे एक एक वचनों को 4 अध्याय में, इतनी उसको निराशा दिया कि उसको बोलते थे कि अरे तू क्या दीवार बना रहा है, इसके ऊपर तो गीदड़ चढ़ेगा तो भी ये क्या हो जाएगी, ये दीवार टूट जाएगी। इतनी कमजोर तू ये दीवार बना रहा है। और कितनी रीति से उसको निराश किया गया। और यहाँ और 4 अध्याय के 12 वचन में लिखा है, 10 बार लोगों ने आकर उसको, उसके लोगों को बहकाया कि नहीं बनाओ, तुम लोग ये मत काम करो, ये मत काम करो। ऐसा करते करते ये सारी चीजों को सहते सहते भी उसने दीवार को बनाया। और दीवार बनाते बनाते बनाते, अगर हम 6वें अध्याय में पहुंचेंगे, तो जब वो दीवार बना रहा था, बनाते बनाते वो दीवार की ऊंचाई में चला गया।
ध्यान से सुनना बहनों, दीवार की ऊंचाई में चला गया और वहां से वो दीवार को बना रहा है, क्योंकि दीवार अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। और यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि उसमें फाटकों में पल्ले ना लगा चुका था। शहरपना को बना दिया उसने, यरूशलेम की शहरपना को बनाया, लेकिन उस पे क्या नहीं लगे हैं अभी तक? फाटक नहीं लगे हैं, डोर, दरवाजे, अभी तक उसमें दरवाजे नहीं लगे हैं। और जब दरवाजे नहीं लगे हैं और वो ऊंचाई में बैठा है, और अब संबलत भी और ये जो तीनों जो उसके दुश्मन हैं, उसको समझ में आ गया कि भाई अब तो ये जो काम है वो खत्म होने वाला है। ये शहरपना बन गई है, अब सिर्फ इसमें दीवार में सिर्फ दरवाजा बनने की गुंजाइश, सिर्फ दरवाजा बनना है। उन लोगों को समझ गया कि अब हमारी हार तो निश्चित है। हमने बहुत कोशिश किया कि ये दीवार को ना बना पाए, ये शहरपना को ना बना पाए, निराशा लेकर आए, बहकावा लेकर आए, दुनिया की सारी चीजें करी, लेकिन उसको हिला नहीं सका। अब शहरपना बन गई है, लेकिन अब भी एक चांस है इस शहरपना को तोड़ने की। एक चांस उनको मिला, वो था कि उसके अंदर दरवाजे नहीं बने थे। आप सोचिए, अगर एक घर है, वो पूरा घर सुंदर बन गया है, और उसके अंदर अगर दरवाजे ना बने हो तो क्या होगा? आराम से चोर उस घर के अंदर घुस सकता है ना, और वहां की सब चीजों को चोरी कर सकता है। इसलिए पहला काम हमको क्या करना है? दरवाजे बनाना। यहाँ पर दरवाजे नेहमिया नहीं ने बने तो दूसरे दरवाजे क्या अभी तक करते? नहीं बनाए थे, और इन लोगों ने सोचा कि ये अच्छा चांस है, इसने दरवाजे नहीं बनाए हैं, हम इसको एक चाल में फंसाएं। और उसने उन लोगों ने नेहमिया को क्या बोला? तू नीचे उतर कर आ जा, हम लोगों को तेरे साथ थोड़ी सी बात करनी है। उसको नीचे बुला रहे हैं। अगर हम 6वें अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा उसमें। उसको नीचे बुला रहे हैं, एक बार तू आ जा, एक बार तू आ जा प्लीज, हमको तेरे से बात करनी है, तू नीचे उतर कर आ जा, हमको तो ऐसे। यहाँ लिखा है 4 बार उन लोगों ने उसको बुलाया कि तू नीचे उतर कर आ, हमको तेरे से बात करनी है। लेकिन नेहमिया का क्या उत्तर था, वो हम जरूर पढ़ेंगे 6वें अध्याय के 3 वर्ष में। लिखा है, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद करे? और 9वें वचन में लिखा है, वे सब लोग यहाँ ये सोचकर हमें डराना चाहते हैं, उनके हाथ ढीले पड़े और वो काम बंद हो जाए, परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे हियाव दे। देखिए, वो इतनी बड़ा युद्ध लड़ रहा है, यरूशलेम की शहरपनाह बना रहा है, और उसने सिर्फ फाटक नहीं बनाए हैं, और शैतान और ये दुश्मन उसको एक बार, लास्ट बार उसको फिर से पकड़ना चाहते हैं, और उसको मिन्नत कर रहे हैं कि एक बार तू नीचे आ जा, हमको तुझसे बात करना है। लेकिन वो क्या बोलता है? मैं एक बड़े भारी काम में लगा हुआ हूं, मैं तुम्हारी बात को नहीं सुनूंगा। आज ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ? दरवाजे नहीं बनाए उसने, इसलिए शैतान नेहमिया जैसे इंसान को भी परीक्षा में डालने की कोशिश कर रहा है। आज हम अपने जीवन को अगर देखें, हम सब बहनें हैं, हम एक परिवार चलाते हैं, हम अब सेवा करते हैं, हम सब कुछ करते हैं,
लेकिन कई बार हम भी ऐसे समय में आते हैं, हमारे मेंटल टेंशन आ जाता है, मेंटल स्ट्रेस आ जाता है। कितनी बार हम रात को सोते हैं, अचानक से हमारी नींद खुल जाती है और फिर सारी नेगेटिव बातें हमारे दिमाग में आती है कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। होता है ना, सबको होता है। और कई बार हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता। हम चाहते तो हैं कि हम प्रभु की सेवा करें, मेरे संग खुद होता है, मुझे चक्कर आता है, अब मेरा नया शुरू हो गया, मेरे पैर में दर्द होने लगा, मैं रोज दुआ करती प्रभु मुझे इतनी बड़ी सेवा करना है, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि हम दौड़ें। लेकिन ऐसा हमारे संग होता है, कभी हमको मेंटल टेंशन देगा, हमको फ्यूचर की बातों का टेंशन देगा, बच्चों का चिंता देगा, नहीं तो सतावट आ रही है, हम कैसे खड़े रहेंगे विश्वास में। हाँ, और ये सारी बातें हमारे जीवन में आ जाती है और हम क्या करते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम घबराने लगते हैं, हम एंशियस होने लगते हैं। ये क्या कोई वो बात नहीं है, गलत बात नहीं है, सब होते हैं। मैंने आज एक ऐसी चीज देखी, पौलुस जैसा व्यक्ति पौलुस जैसा व्यक्ति जिसने नए नियम की कितनी सारी पुस्तकें लिया लिखे हैं, वो भी एंजाइटी का शिकार होता था। जो मैं 2 साल से सह रही थी, मैं सोचती थी मैं इतनी कमजोर हूं, लेकिन मैंने ये बात को देखा, पौलुस जैसा इंसान, वहां पे लिखा कई वचन है फिलिपियों में भी और कुरिन्थियों में भी कि उसको भी एंजाइटी होती थी, मतलब वो भी ठीक होता था, उसके अंदर भी डर आता था। लेकिन अगर आज एक बात मुझे मालूम पड़ी, अगर हम अपने दरवाजों को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी अच्छे से रखवाली करेंगे, तो शैतान हमारे दरवाजों में से घुसकर हमको कमजोर नहीं कर पाएगा। ये दरवाजे कौन से हैं? हमारे पास दरवाजे कौन से हैं? यस, हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स। सबसे पहला जो दरवाजा है वो हमारा मुंह है, फिर हमारी आंखें, हमारा कान, और सबसे बड़ा जो धोखा देता है वो है हमारा दिमाग, जो सारी गलत और नेगेटिव बातें हमारे अंदर लेके आता है। अगर ये दरवाजों को हमने प्रभु के हाथ में सौंप दिया और इनको समय पे बंद किया, समय पे खोला, तो शैतान कभी भी हमारे अंदर ना एंजाइटी लेकर आएगा, ना बीमारी की चिंता लेकर आएगा, ना भविष्य की चिंता लेकर आएगा, ना बच्चों की चिंता लेकर आएगा, ना बूढ़े माँ बाप की चिंता लेकर आएगा, ना हमारी शादी, बच्चों की शादी कैसे होगी इस बात की चिंता लेकर आएगा, ना हमारी सेवा कैसी होगी ये बातों की चिंता नहीं ला सकता। अगर हमने अपने दरवाजों को समय पर बंद करना, समय पे खोलना सीख लिया। और ये हम खुद से नहीं कर सकते, जब तक पवित्र आत्मा हमारे दरवाजों को कंट्रोल कर लेगा, ये चीज कभी भी हमारे जीवन में नहीं हो पाएगी। ये दरवाजे हमारा मुंह, हमारी आंखें, जो हमको कोई चीज, हम न्यूज देखते हैं तो हम क्या करते हैं, अरे कोविड के समय क्या होता था, जब हम न्यूज देखते थे हमको चिंता लगने लगती थी, अरे ये इतना मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये दरवाजों को हमको प्रभु के हाथ में सौंप देना है। कानों को, कानों में गलत बातें आती हैं, ऐसा हो गया, इतने मर रहे हैं, इतना ये हो रहा है, इतनी महंगाई है, इतना रेसेशन है, जवान लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम अपने कानों को बंद कर दे और कहाँ लगाएं अपने कानों को? प्रभु के वचन की ओर। हम लॉजिक थिंकिंग करना बंद कर दे कि अगर ये है, ऐसा है तो ऐसा ही होने वाला है। नहीं प्यारो, मैंने अभी आपको गवाही दिया, कई बार हमारे लॉजिक, हमारी थिंकिंग, हमारा इंटेलिजेंस, हमारे एक्सपीरियंस प्रभु के सामने जीरो हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने बोला हिया बांधो, तुम व्याकुल मत हो, क्योंकि मैंने इस दुनिया को, इस संसार को ऑलरेडी जीत लिया है, तो आप लोगों को चिंता करने की क्या जरूरत है।
इसलिए हमारे अपने जो दरवाजे हैं उनको अगर हम प्रभु के हाथ में सौंप देंगे, प्रभु हमसे नहीं होएगा, हमसे कुछ नहीं होगा, तू ही देख ले, तू ही कर ले। ये नेहमिया ने क्या किया था, दरवाजे नहीं बनाए थे, इसलिए शैतान को क्या हो रहा था, अवसर मिल रहा था उसको खींचने के लिए नीचे, लेकिन उसने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। 7वें अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे उसने सबसे पहले दरवाजा बनाया। 7वें अध्याय के पहले वचन में क्या लिखा है, जब शहर पना बन गई, कंप्लीट हो गई, और मैंने उसके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवैये और लेवी लोग ठहराए गए, और तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम अनन्या को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि वह सच्चा पुरुष और बहुतों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। मैंने उनसे कहा, देखिए क्या आज्ञा दिया, हमको दरवाजे का उपयोग कैसे करना है। मैंने उनसे कहा, जब तक धूप कड़ी ना हो तब तक यरूशलेम के फाटक ना खोले जाए, और जब पहरवे पहरा देते रहे तब ही फाटक बंद किए जाएं और बेड़े लगाई जाए। यहाँ क्यों लिखा है ऐसा, कि जब तक धूप कड़ी ना हो जाए यरूशलेम की फाटक नहीं खोले जाए, मतलब डार्कनेस में, अंधेरे में यरूशलेम के फाटक को नहीं खोलना, क्योंकि दुश्मन सामने ही खड़ा है, दरवाजे के दूसरे साइड दुश्मन खड़ा है और वो एंट्री लेना चाहता है। इसलिए बोल रहे हैं धूप कड़ी होने पर, मतलब जब सन सिर के ऊपर आ जाए, जब पूरी जगह लाइट आ जाए, जब प्रभु हमारे साथ है, जब प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, जब हमने वचनों पे खड़ा रहना सीख लिया है, जब हम वचनों के लिए जोखिम उठाना सीख लिया है, तब ही हमको दरवाजों को इस दुनिया के लिए थोड़ी देर के लिए खोलना है। और पहरवे क्या करे, वहां पे लिखा है पहरवे को पहरा देते रहे, और आगे भी है कि फाटक बंद किए जाए, बेड़े लगा दी जाए। फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा, जो अपना अपना पहरा अपने अपने घर के सामने दिया करे। हमको अपने अपने घर का पहरा देना है। हमने अपनी वॉल बनाई है, हमने अपनी दीवार बनाई, हमने अपना जीवन प्रभु के लिए बना दिया। हमारा एक मसीह जीवन है, हमारा एक मसीही परिवार है, एक मसीही घर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर हमारे फाटक खुले रहेंगे तो शैतान आराम से हमारे घरों में आ सकता है। तो हमको अपने फाटकों को, हमारे सेंस ऑर्गन्स को बंद करना है। कैसे? अब पहली बात है कैसे बंद करना है। यहोशू को बोला परमेश्वर ने, जब वे लोग यरीहो की वॉल के चारों तरफ घूम रहे थे, यहोशू 6:10 में लिखा है, तुम लोग कोई भी जय जयकार ना करना और अपने मुंह को बंद रखना। यहोशू 6:10 में लिखा है, अपने मुंह को बंद रखना और जय जयकार ना करना। तो चाहे तो हम वचन को पढ़ सकते हैं, यहोशू और उसका 6:10। यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। जब प्रभु बोलेगा तब हमको बात करना है, अननेसेसरली बातें नहीं करना है, नेगेटिव हमारे मुंह से नहीं निकलना है। अरे ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, अब मुझे ये हो गया है, अब इसके बाद ये बीमारी आ जाएगी, अब इसके बाद ये बीमारी आ जाएगी, हम हो जाएंगे, अब हमारा ये हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है। नेगेटिव हमारे मुंह से निकला, शैतान हमारे मुंह के अंदर से काम करना शुरू कर देता है। हमारे बच्चों के लिए कभी भी नेगेटिव मत बोले, अरे तेरा तो ऐसा ही हो जाएगा, अरे तू तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तू कभी क्या बोलते हैं कि पढ़ नहीं पाएगा, तेरा तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा। कभी भी अगर हमने अपने मुंह से ऐसी बातें बोली तो शैतान को उतना ही मौका मिलता है, और वो प्रभु के पास जाके बोलता है सिंहासन, देख तूने तो उस बच्चे की अच्छी योजना बनाई थी, लेकिन उसके ही पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं कि वो तू आगे पढ़ नहीं पाएगा। इस रीति से शैतान को कभी भी हम मौका नहीं दे, और अपने ये वाले जो दरवाजा है
तो सबसे खराब है वो है अपने मुंह को समय पे बंद करो, समय पे खोलो। जैसा प्रभु बोलता है वैसे हम खोले और वचन बोले। कोई भी परिस्थिति आती है, नेगेटिव परिस्थिति आती है, जैसा भी है, हम वचन बोले, वचन बोले, पवित्र आत्मा से भर के वचनों को बोलिए और टंग्स में दुआ करिए। अब ये बात है कि वचन बोलेगा कौन? वचन बोलेगा कौन? जिसको वचन पता होगा वही वचन बोलेगा। जो वचन पे ध्यान ही नहीं देता, जो वचन सुनता ही नहीं, जो चर्च जाता ही नहीं, जो बाइबल पढ़ता ही नहीं, वो कैसे वचन बोले? तो हम बहनों को, हमारे बच्चों को और हमको खुद वचनों से एक्विप रहना है। हम कब वचन बोलेंगे? जब हमको खुद कोई वचन नहीं मालूम है, तो हम क्या परिस्थिति आएगी तो हम वचन कैसे बोलने पाएंगे? हमारा ज्यादा समय किसमें चला जाता है? मोबाइल में, टीवी में, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, चर्च नहीं जाते हैं। चर्च को पहला स्थान नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, दूसरी सारी बातों को प्रायोरिटी है। यहाँ संडे का दिन आया, आज हमको सोना है, आज हमको ये कार्य करना है, आज हम चर्च नहीं जा सकते, आज हमको बाजार जाना है, आज ये घर में आ रहा है। नहीं बहनों, ये सारी चीजें निकाल कर अगर हम पहले सर जाएंगे, प्रभु को पहला स्थान देंगे, प्रभु के वचनों को पहला स्थान देंगे, अगर हम ये काम करेंगे, प्रभु हमारे मुंह को वचनों से भर देगा। हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, मैं ये नहीं बोलती कि प्रॉब्लम्स नहीं आते, लेकिन हम अपने बच्चों के संग खड़े रह के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, बच्चे अपनी दुनिया में जी रहे हैं, हम अपनी दुनिया में जीते हैं, हमारी थिंकिंग अलग हो जाती है, बच्चों की थिंकिंग अलग हो जाती है। अगर बचपन से ही बच्चों को लेकर हर संडे चर्च गए, दुख हो, तकलीफ हो, एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, ये मेरी मम्मी ने हम लोगों को सिखाया था, बोर्ड एग्जाम भी क्यों ना हो, चर्च जाना जरूरी है, कुछ भी हो जाए। और हमको ऐसा डर था कि अगर एग्जाम के दिन, पहले दिन अगर नहीं गए, तो हमको ऐसा लगता था कि हमारा पेपर खराब हो जाएगा, तो हम डर के मारे चर्च जाते थे, बच्चे थे जब। लेकिन ऐसा डर मम्मी ने हम लोग को दिखाया था कि वो चीज आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। और कितने भी दूर हो, अभी डोंबिवली हम लोगों को जाना पड़ता है गाड़ी करके, ट्रेन से आधा घंटा, फिर वहां से चल के, लेकिन कोई भी जन घर पे नहीं बैठ सकता, बच्चे भी साथ में आते हैं। और ये जरूरी है बहनों, आज के जीवन में जब शैतान ओवर टाइम कर रहा है, मैंने पहले ही बोला है, अगर शैतान ओवर टाइम कर रहा है तो हमको भी ओवर टाइम करने की आवश्यकता है। हम अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठ के अच्छे से संडे का खाना खा के आराम से सोना, ये इसके लिए परमेश्वर ने हमको कोविड में जिंदा नहीं रखा है। हमको अपने कंफर्ट जोन से अलग होके प्रभु के लिए कार्य करना है, चर्च जाना है, सेवाएं करना है। अगर आपको वचन आता है, वचन दीजिए, दुआ करिए, लोगों को आवश्यकता है। जब हम आज निकलते हैं सेवा करने, हम देखते हैं एक एक घर में कितने प्रॉब्लम्स है, कितने शैतान ने गिरफ्त में रखा है, लोगों को एंजाइटी में, डिप्रेशन में, जवानों को फंसा के रख दिया है, नशे में। अगर हम जिसको सब कुछ आता है वे लोग नहीं निकलेंगे तो उनको कौन बचाएगा? इसलिए आज हम वचनों से एक्विप हो जाए, जब वचनों को सुने और वचनों को लेकर अपने अपने घरों से निकलकर बहनों हमको बाहर जाना है और प्रभु की सेवा करना है। अपने मुंह को अननेसेसरली नहीं खोलना है, प्रभु के वचन के लिए खोलेंगे, प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। हमारे कानों को, हमारे आंखों को सिर्फ इस चीज के लिए कंडीशन करिए, रात को जब नींद खुलती है, एक पास्टर भी बोल रहे थे, अगर रात को नींद खुलती है और आप एंजाइटी लगती है, आपको घबराहट हो रही है, तुरंत प्रभु का वचन लगाइए और कान में लगा लीजिए, तुरंत आपको देखो कैसे नींद आ जाएगी। शैतान ये चाहता है कि आपकी नींद खराब हो जाए, फिर आपको क्या हो जाए, हम सोएंगे नहीं, फिर हमारा बीपी बढ़ेगा, फिर हम दिन भर उसी में लगे रहेंगे और प्रभु के काम को छोड़ देंगे। उसी समय वचन लगा के सुनिए, आपको नींद आ जाएगी। इस रीति से शैतान के कार्यों को हमको
खंडित करते जाना है, तोड़ते जाना है। हमारे मसीही जीवन को जिसको हमने बनाया है उसकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। आज अंतिम समय में ना केवल हमारे बच्चों की सुरक्षा हमारे हाथ में, उनको सिखाना है, बेटा आज तकलीफ है ना, आज ये प्रॉब्लम है ना, वचन सुनो, बाइबल पढ़ो। और जब वो टेस्ट उन लोगों के अंदर आ जाता है, अपने आप वे लोग प्रभु के पास नजदीक में आते हैं, उनको कोई भी फिर हिला नहीं सकता। हमको ओवर टाइम काम करना है अपने ही जीवन में। अपना खाना बनाना, खाना, उठना, बैठना, ये हमारा जीवन नहीं है। इसलिए हमको कोविड में जिंदा नहीं रखा है। आज हमारी कॉलिंग को हमको समझना है। नेहमिया के समान, जो 100 साल की जो वॉल थी, जो उसकी शहरपनाह जल गई थी, उसने कितने दिन में बनाया? 52 डेज में। 100 साल से जली हुई वॉल को 52 डेज में, इतने सारे दुख में, तकलीफ में, निंदा में, अपमान में रहकर उस आदमी ने अपनी सेना को लेकर, अगर हम उसको पढ़ेंगे, इतना सुंदर है नेहमिया का कि उनके जो वर्कर्स थे, एक हाथ में हथियार लेते थे, एक हाथ से वो शहरपनाह बनाते थे, एक एक हाथ में तलवार, बर्छियां एक हाथ में रखते थे और एक हाथ से तलवार मतलब वॉल बनाते थे। मतलब एक रेडी रहते थे वे लोग वॉरफेयर के लिए। शैतान आया, उसको मारो, अपना काम करो। शैतान आया, बीमारी आई, उसको मारो, अपना काम करो। हाँ, कुछ भी आया, उसको मारो, अपना काम करो। उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना है जो शैतान हमारे लिए करता है, हमारे कानों में डालता है। अरे ये ऐसा नहीं है, ऐसा हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, अब ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। नहीं, ये नहीं होगा। प्रभु ने हमारे लिए कोई भी नेगेटिव चीज प्लान नहीं की है। जो हमारे संग हुआ, हमारे बच्चों के साथ नहीं होगा। अगर किसी ने बोल दिया तू ऐसी थी, तेरा बच्चा भी वैसा होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि हमारे बच्चे प्रभु के योजना में पैदा हुए हैं, बढ़ रहे हैं, और प्रभु उनको बढ़ाएगा। ऐसे अगर हम बोलेंगे, अगर हम ऐसे बढ़ेंगे, शैतान हमारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और नेहमिया के जैसे 52 डेज में, 100 दिन भी नहीं लगा, लेकिन 52 दिन में उसने उस शहरपनाह को खड़ा कर दिया। सिर्फ प्रभु के पर विश्वास रख के और शैतान से तलवार और बर्छियों से लड़ते हुए उसने उस शहरपनाह को खड़ा किया। एक ही शर्त है, हमको अपने काम के लिए बहुत सीरियस होना है, टाइम पास नहीं करना है। वचन है, वचन को पढ़ लीजिए, वचन को ले लीजिए, वचन पे खड़े हो जाइए। सिर्फ आने के लिए मीटिंग्स में मत आइए, चर्च में जाने के लिए मत जाइए, लेकिन सीरियसली जब हम प्रभु के वचनों को ले लेंगे, पवित्र आत्मा को ले लेंगे, परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेगा। हमारे घरों को बनाएगा, हमारे बच्चों को बनाएगा, हमारी कलीसिया को बनाएगा। इतना ही है कि अपने फाटकों की हमको रक्षा करना है, और अपने बच्चों की फाटकों की भी रक्षा करना, और हमारी कलीसिया को भी हमको संभालना है। प्यारी बहनों, यही मैं बोलती हूँ, वी हैव टू बी वेरी सीरियस नाउ दिस। हमको टाइम पास नहीं करना है, रीति विधियों में नहीं चलना है, लेकिन पूरे रीति से कमिटेड होके, नेहमिया के समान, पौलुस के समान, जो बोलता है बाहर से दुख है, अंदर से डर है, लेकिन फिर भी मैं प्रभु के लिए खड़ा, और जो चीजें मेरे लिए लाभ की है उसको मैं हानि समझता हूँ, और मैं प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। अगर हम उस पॉइंट तक पहुंच जाए तो हमारा शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई बीमारी, कोई चीज हमको हमारे पर हावी नहीं होगी, कोई मेंटल टेंशन हावी नहीं होगा, और हम प्रभु के लिए जिएंगे और प्रभु के लिए कार्य करेंगे। परमेश्वर अपने वचन को आशीष देने।